हेलो गाइस, वेलकम माय बैक टू चैनल। तो आज स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ प्रिंस कट ब्लाउज़ की स्टिचिंग। तो इस वीडियो पर बनी रहना, देखना, बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलो हम देखो, पहले मैं फ्रंट पार्ट की सिलाई करूँगी तो इसको हम कट लगा लेंगे। मैंने कट नहीं लगाया, तो 22 पॉइंट हमारा था जो 10 इंच पर, तो वहाँ पे कट लगाना है। तो इसको मैं कट कर लगा दिया, देखो। उसके बाद इसको इस तरह से रखना है, एक दूसरे के आमने सामने रखना है। फिर मेन फैब्रिक को भी इसके ऊपर बिछाना है, इस तरह से सीधे पार्ट को सीधे सीधे बिठाना, इस तरह से आप लोग, जिस तरह से मैं। उसके बाद हम जो मेन फैब्रिक के साथ वो अस्तर वाला फैब्रिक को जॉइंट करेंगे, इसका स्टिचिंग कर लेंगे। इस तरह से चारों ओर स्टिचिंग कर लेंगे। तो देखो मैंने इसका स्टिचिंग कर लिया। इसके बाद जो बचा हुआ फैब्रिक साइड में से हम इसका कटिंग कर लेंगे, इस तरह से साट लेंगे। तो साट लिया। लेने के बाद मैंने दिखाया नहीं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए। तो देखो मैं अब गले के पार्ट जो सामने पल्ला होता है उसका स्टिचिंग करूँगी। तो इसको हम फैब्रिक को सही के ऊपर रख के, मेन फैब्रिक को सीधे के ऊपर रख के इसे फैब्रिक के ऊपर लगाना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे तुरपाई का पार्ट नहीं लगाना है, क्योंकि ये एक ही साथ सिलाई करना है। हाफ इंच रखते हुए इसका गोलाई का सिलाई कर दूँगी। ये देख सकते हो मैं इस तरह से सिल रही हूँ। फिर मैं इसका कटिंग कर लूँगी गोलाई करके। कटिंग करने के बाद मैं जो गले की फिनिशिंग लाने के लिए मैं इसका कट लगा दूँगी। इसमें छोटे छोटे कट लगाने से इसमें गले का फिनिशिंग बहुत अच्छा आते हैं। तो आप लोग भी इस तरह से कट लगा के सिलाई करना। उसके बाद अस्तर के ऊपर इस तरह से अस्तर को फोल्ड करके अस्तर के ऊपर से एक सिलाई लगाते जाना है। इससे गले की फिनिशिंग बहुत अच्छा आती है। तो देखो मैंने सिलाई लगा दिया। उसके बाद इसको अस्तर को मेन फैब्रिक के पीछे इस तरह फोल्ड करके मोड़ के मेन फैब्रिक के ऊपर से एक सिलाई और लगाना है। इससे क्या होता है, तो आपका जो तुरपाई का पार्ट लगाना पड़ता है पट्टी, वो नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये फैब्रिक ज़्यादा मोटा है, इसलिए मैं इसी तरह से बना रही हूँ। तो देखो इसमें मैं भी चारों ओर गोलाई का शेप करके मैं सिलाई कर दूँगी। इसमें मुझे तुरपाई का पार्ट नहीं लगाना पड़ेगा। फिर मैं चारों ओर मेन फैब्रिक के साथ अस्तर को चारों ओर से सिलाई कर दूँगी, ताकि वो खिसे ना। तो हम इस तरह से चारों ओर से सिलाई कर देंगे। उसके बाद मैं इसको सटाई कर लूँगी, इसको साट लूँगी। जो बची हुई फैब्रिक है उसको साटना, इस तरह से मैं साट लिया है। देखो मैं साट रही हूँ उसको। तो आप लोग भी इसे फिनिशिंग देना इस तरह से। देखो कितना अच्छे से रेडी हो गया। फिर मैं इसका वाशपोन का जो अब पे कट लगाया था 10 इंच पर, तो वहाँ पे थोड़ा सा और कट लगा देंगे, ताकि सिलाई करते समय पता चले मुझे। उसके बाद मैं फ्रंट पल्ला पहले से सिलाई करूँगी। देखो 10 इंच पर मैंने वाशपोन का मार्क किया था। मैं फ्रंट पार्ट को पहले ही अटैच करूँगी। तो देखो मैं जो पार्ट का दूसरा भाग है उसको भी इस तरह से सीधा बिछाना है आप लोगों को, जिस तरह से मैं बिछा रही हूँ। देखो बस इसको इसके ऊपर रखना है इस तरह से, और कट से कट मिलाना है। कट से कट मिला के फिर इस तरह से इसे पकड़ के फिर इसके ऊपर से सिलाई लगाना। मैं बीच में से ही सिलाई लगाती हूँ। मैं जिस तरह से लगाती हूँ, और आप चाहे दूसरी तरफ भी लगा सकते हो, मैं इस तरह से लगाती हूँ। तो मैं आप लोगों को इस तरह से दिखाती हूँ। तो हल्के हाफ इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाते जाना है। मैं धीरे धीरे दिखा रही हूँ कि ताकि आप लोगों को पता चले।
तो देखो मैं सिलाई लगा दिया इस साइड का, फिर मैं इस साइड का सिलाई लगाऊंगी। तो देखो मैंने सिलाई लगा लिया। इसका पफ देखो कितना अच्छा आया, आप दिखाते हैं देखो कितना मस्त फिनिशिंग आया। तो आप लोग भी इस तरह से सिलाई करना। तो सेम मैं उसी तरह दूसरे को भी सिलाई कर लूँगी, कट से कट मिला के दूसरे का भी सिलाई कर लूँगी जिस तरह से पहले किया था। देखो ये देखो इसका फिनिशिंग कितना अच्छा आया। फिर मैं इसका ऊपर से एक सिलाई लगाऊंगी, मैं चाप सिलाई जो मैंने सिलाई लगा प्रिंसेस कट के ऊपर से एक साफ सिलाई लगा लूँगी इसके ऊपर से। इस तरह से आप लोग इस तरह से देने से अच्छा फिनिशिंग आता है मेरे हिसाब से। तो मैं ऐसे ही फिनिशिंग देती हूँ। इसके ऊपर से और सिलाई लगा दूँगी। फिर सेम दूसरे को भी हम इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे। तो देखो मैंने कर लिया। देखो कितना मस्त फिनिशिंग आया आप लोग। फिर मैं इसका नीचे से फोल्ड करूँगी। बैक पार्ट को पहले ही सॉरी फ्रंट पार्ट को पहले ही मैं रेडी कर लूँगी, इसलिए बैक पार्ट को उठाऊँगी। बैक पार्ट को हमें लेना है और इस तरह से इसका बराबर माप लेके हमें इसे यहाँ से मार्किंग करके इसका सीधा सिलाई लगाना है। तो मैं इसमें फैब्रिक नहीं जॉइंट करूँगी क्योंकि मुझे फैब्रिक जॉइन नहीं करना है। जितना भी फैब्रिक है उसको ही फोल्ड करके मैं इस तरह से सिल लूँगी। मुझे ज़्यादा चौड़ा नहीं चाहिए इसका पट्टा। तो देखो मैं इस तरह से हल्का हाफ इंच की तरह ही फोल्ड करके मैं इसे सिल लूँगी। तो देखो मैंने सिल लिया। देखो मेरा फ्रंट पल्ला पूरा रेडी हो गया। उसके बाद मैं बैक पार्ट की रेडी करूँगी। तो बैक पार्ट को हम सीधे रखेंगे, मेन फैब्रिक को हम सीधा रखेंगे इस तरह से। फिर मैं सीधे पार्ट के ऊपर हम अस्तर को रखेंगे इस तरह से रख के हमें इसका गोलाई का हाफ इंच मार्जिन रखते हुए गोलाई का जो गोल है गोला उसका जो गला उसका गोलाई का सिलाई कर देंगे इसको चारों ओर घुमा के। फिर मैं इसके जो बची हुई फैब्रिक वो ये है इसको कटिंग कर लूँगी। इसका गोल शेप देना। तो फिर मैं गले का कटिंग कर लिया। तो इसके बाद कट लगाना है मुझे। उसके बाद मैं गले का कट लगा लूँगी ताकि इसका फिनिशिंग बहुत अच्छा है। जिस तरह से मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग किया था, कट लगाया था उसी तरह। तो देखो मैं इसका कट लगा लिया। उसके बाद मैं अस्तर के फैब्रिक के ऊपर से एक सिलाई लगा लूँगी इस तरह से। देखो मैंने सिलाई लगा लिया। उसके बाद अस्तर के फैब्रिक को नीचे की तरफ दबा के मेन फैब्रिक के ऊपर से और एक सिलाई लगाना है फिनिशिंग देने के लिए। देखो मैंने सिलाई लगा लिया है। बस चारों तरफ से अस्तर के साथ में जो मेन फैब्रिक को जॉइंट करना है मैं इसे जॉइंट कर लूँगी। आप लोग भी इस तरह से कर लेना क्योंकि जॉइंट करने से फैब्रिक हटेगा नहीं। तो मैंने देखो जॉइंट कर लिया
जॉइंट करने के बाद मैं जो बची हुई फैब्रिक है चारों ओर उसे साट लूँगी। इस तरह से कटिंग कर लूँगी। देखो मैंने कटिंग कर लिया और इसका जो बैक साइड में टेकिन होता है मैं वो टेकिन लगाना है। तो टेकिन मुझे 4 इंच पर मार्क करना है। हाँ, इस तरह से मैं 4 इंच पर मार्क करूँगी और इसे हाफ इंच रखते हुए सिलाई लगाना है और 4 इंच ऊपर की तरफ उठा के ही टेकिन लगाना है आप लोगों को। तो मैं 4 इंच का टेकिन लगाऊंगी ऊपर की तरफ उठा के और यहाँ से हाफ इंच का सिलाई लगाना है। जिस तरीके से मैं सिलाई लगा रही हूँ आप लोग भी इस तरीके से सिलाई लगाना हाफ इंच रखते हुए। तो देखो मैं इस तरह से टेकिन लगा लूँगी इसका। दूसरों को भी सेम इसी तरह से टेकिन लगाना है। इससे ब्लाउज़ का फिनिशिंग अच्छा आता है पीछे का टेकिन लगाने से। उसके बाद देखो मैं नीचे से हाफ इंच फोल्ड करके फिर इसका फिनिशिंग देना है अब आपको। तो मैं हाफ इंच ही चौड़ा रखूँगी, ज़्यादा चौड़ा नहीं, इसलिए हाफ इंच पर मार्क करके हम सिलाई लगा लिया। उसके बाद मैं इसका शोल्डर अटैच करूँगी। तो देखो शोल्डर में इस तरह से अटैच कर रही हूँ, जिस तरह से उल्टा उल्टा रखे इसे सीधे पहले सिलाई लगाना है। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। लगा के फिर उल्टा टाइप का फोल्ड करके आप इस तरह से सिलाई कर देना। थोड़ा सा साट लेना इसे। फिर इस तरह से इसे रख के इसके ऊपर से सिलाई लगाना ताकि इसमें कोई फैब्रिक निकालने का कोई चांस नहीं होता, इसलिए मैं इस तरह से सिलाई लगाती हूँ। तो ध्यान रहे हर किसी पर डबल सिलाई लगाना। तो देखो मैंने कितने अच्छे तरीके से फिनिशिंग आया, कहीं पे धागा निकालने के चांस नहीं है। तो आप लोग भी इस तरह से सिल लेना। तो सेम मैं इसी प्रकार इसको भी सिल लूँगी। इस शोल्डर को भी सिल लिया। उसके बाद मैं इसका जो फिटिंग का नाप है मैं फिटिंग के नाप दूंगी। तो मैं ये 37 साइज़ का है तो मैं 9.5 पे मार्क करूंगी इस साइड से और इस साइड पे भी 9.5 पे मार्क करूंगी। कमर मेरा 31 इंच से तो 7.5 इंच और 3 सूत ले लूँगी इसका। इस साइड पे 7.5 इंच और 3 सूत ज़्यादा ले लेके हम 31 पे मार्क करेंगे पूरा कमर। देखो इस तरह से सीधा करना है इस लकी से नीचे से। मैं इसमें चेन अटैच करूँगी तो इसलिए हम इस साइड से पहले थोड़ा सा सिलाई लगा लेंगे। इसमें चेन अटैच करना है तो हम 3 इंच पर आके रुक जाएंगे। मुझे 3 इंच पर सिलाई लगाना है। देखो 3 इंच पर आके ही रुक गया। उसके बाद इसे घुमा के फिर यहाँ से ऊपर के आर्मोल के साइड से निकालना है। तो देखो मैंने निकाल लिया। इस साइड से मुझे चेन अटैच करना है और इसको सीधा टाइट पकड़ के हम इस साइड में पूरा ही सिलाई लगा देंगे। इसको बराबर नाप के इसे इस तरीके से सिलाई लगाएंगे इस पे सीधा। इसको जहाँ पे लगे दिया मैंने इस तरह से देखो सीधा सिलाई लगा दिया। अब मैं बची हुई फैब्रिक को कटिंग कर लूँगी। देखो इस तरह से कट करने से फैब्रिक का जो धागा निकालने का चांस होता है वो नहीं होता है। तो देखो मैं जहाँ पे मार्किंग था इस तरह से फोल्ड करके मैं इस तरह से मार्किंग कर दूँगी ताकि मेरा चेन लगाने की
चेन लगाने में मुझे आसानी हो। तो अभी देखो बची हुई फैब्रिक को कटिंग कर लिया। इसके बाद मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी, जिस तरह से कुर्ती का फोल्ड किया जाता है साइड में से, इस तरह से फोल्ड करना है इसे। इस तरह से फोल्ड करके मैं इस तरह से सिलाई लगा लूँगी, क्योंकि इसमें इस साइड में मुझे चेन अटैच करना है। तो इस तरह से कैसे सिलाई करने से चेन अटैच करने में आसानी होगा। तो मैं इस तरह से ही पहले सिलाई लगा लेती हूँ। जो कुर्ती के जिस साइड में जैसे सिलाई लगाते हैं उसी प्रकार इसे भी सिलाई लगाना है इस तरह से। तो देखो मैंने कर लिया। देखो कितना अच्छे तरीके से। देखो हम यहाँ पे चेन अटैच करेंगे। तो चलो हम चेन भी लगाना दिखाते हैं आप लोगों को। तो देखो मैं चेन को इस तरह से इसके अंदर डालना है। देखो छोटा चाहिए, इसके अंदर डालना है। डाल के फिर इसको इस तरीके से मोड़ना है। मोड़ के फिर हमें मशीन में सिलाई लगा देना है। इसका ऊपर से एक सिलाई लगाना है। तो देखो मैं चेन इस तरह से लगाना है आपको। इसको भी इस तरह से इसका अंदर डाल के, इसके अंदर इस तरह से डाल के फिर इसको सिलाई लगाना है। देखो कितने अच्छे तरीके से मेरा वो जो चेन लगाना हो गया रेडी। देखो कितने अच्छे से फिनिशिंग आया। तो आप लोग भी इस तरह से लगाना है। उसके बाद में इसका बाजू देखो, इसमें 11.5 है कोनी की नाप, और आर्म इसका जो ऊपर की साइड से नाप आएंगे 14। तो हमने सोचा कि इसमें अटैच नहीं करेंगे कोई भी फैब्रिक, फिर भी अटैच करना पड़ेगा। तो हम देखो मैंने फैब्रिक को इस तरह से कटिंग कर लेना है। लेकिन एक फैब्रिक को इस तरह से सिलाई लगा के चारों ओर देखो दोनों को कर लिया। इसके साइड में, इस साइड में हम अटैच करेंगे। देखो पहले से मैं अटैच करने के लिए रेडी हो गया। फिर मैं इस तरह से इस साइड में फैब्रिक को अटैच करेंगे। तो देखो मैंने दोनों तरफ की फैब्रिक अटैच कर लिया। फिर मैं इसका कटिंग करके इसमें अटैच करूँगी। तो अगर इसमें कम फैब्रिक में ही अटैच हो जाता है तो मैंने अटैच इसलिए किया क्योंकि ये फैब्रिक का धागा निकलने से ख़राब हो जाएगा जल्दी से, तो इसलिए। तो देखो बाजू सिलाई करेंगे इसका। इस तरह से मार्किंग कर लिया मैंने। कोनी की तरफ से 11.5 पर मार्किंग किया, और इस तरह से ऊपर की तरफ से मैंने 14 इंच पर मार्किंग है, 7 इंच। तो इसमें इसे इस तरह से सिलाई लगा देना है। लगाने के बाद में इसका छटाई कर लूँगी अच्छी तरह से। फिर मैं इसका मैं जो बाजू लिया है ब्लाउज़ का उल्टा रखना है और बाजू को सीधा रखना है। और ब्लाउज़ के सीधे के पास अंदर से इसे बाजू को लेके इसे इस तरीके से जो सिलाई का निशान है उस तरीके से इसका इस सेंटर पे सेंटर मिला के फिर इसको सिलाई करना है। इस तरह से बाजू ना जो कम सी जो फैब्रिक होता है इसमें भी इस तरह से अच्छी सिलाई हो जाते हैं। तो देखो मैं इसके अंदर डाल के मैं चारों ओर से सिलाई लगा लूँगी बाजू का। 1/2 इंच रखते हुए आप लोग सिलाई कर देना। ध्यान रहे डबल सिलाई लगाना चाहिए, तो मैं डबल सिलाई ही लगा रही हूँ। तो देखो मेरा सिलाई करना हो गया बाजू। तो कितने अच्छे फिनिशिंग से आए हैं बाजू सिलाई। सेम मैं उसी तरीके से दूसरा भी सिलाई कर लूँगी। तो देखो मेरा सिलाई करना कंप्लीट हो गया। देखो कितना अच्छा फिनिशिंग आया है।
अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और अगर पसंद आए तो मुझे सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। आप लोग मुझे सब्सक्राइब करना। अगर अच्छे लगे तो बाय बाय।